वेलकम टू अवर चैनल भाभा ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सेट जो आपको आने वाले कई एग्जाम जैसे बिहार एसआई मेंस, बीएसएससी मेंस, ईएसआई, रेलवे एनटीपीसी और बीपीएससी पीटी के लिए बेहद उपयोगी होगा। आप इस सेट का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो पहले टेस्ट भी दे सकते हैं, उसके बाद वीडियो को देखकर उत्तर मिला लें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, किसने सबसे पहले ब्राह्मण को भूमि उपहार की रीति शुरू की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सातवाहन। सातवाहन वंश जिसके संस्थापक सिमुक थे, इस वंश के राजा खुद भी ब्राह्मण जाति से ही थे। अगला प्रश्न है, त्रिसत्तात्मक संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम पाल शासक था। इसका आंसर हो जाएगा बी, धर्मपाल। ये संघर्ष तीन वंश के शासकों के बीच हुआ था, जैसे गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल के बीच, और लगभग 200 वर्षों तक ये संघर्ष चला था। और कन्नौज पर अधिकार के लिए मुख्यतः यह संघर्ष चला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1919 ईस्वी के सुधारों को सर्वग्राह्य बनाने के लिए। साइमन कमीशन की घोषणा वैसे 8 नवंबर 1927 में हुई थी, जिसे इस बात का जांच करना था कि क्या भारत इस लायक हो गया है कि यहाँ के लोगों को संवैधानिक अधिकार दे दिया जाए। वैसे साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को पहुँचा था। इसकी घोषणा भले 8 नवंबर 1927 को हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी पिंड पर समरूप बल लगने पर कौन सी निम्नलिखित राशि स्थिर रहती है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की धुरी अपनी कक्षा तल पर झुकी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 66.5 डिग्री। पृथ्वी अपनी धुरी पर कक्षीय तल पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है, जबकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, छोटी आंत में भोजन के पाचन में किस रस की भूमिका होती है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की वर्धा योजना 1936 ने जोर दिया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेसिक शिक्षा पर, जिसको बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। यह महात्मा गांधी की देन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जब उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे तो सबसे पहले महानदी, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद कावेरी नदियाँ मिलेंगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, पुरुष और नारी दोनों के समान कार्य के लिए समान वेतन सिद्धांत संविधान में किस रूप में अवधारित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जैसा कि हम जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है, और यह समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 के क में वर्णित है, जिसमें सामान्य न्याय और निःशुल्क सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन, सभी की व्यवस्था इसी अनुच्छेद के अंतर्गत है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, किस क्षेत्र के जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? इसका ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक वनस्पति। किसी क्षेत्र के जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारण प्राकृतिक वनस्पति है।
देखते हैं अगला प्रश्न। किस फसल को चमत्कारी फसल के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोयाबीन। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शब्द को वर्ष 2019 के ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द के रूप में नामित किया गया है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा संविधान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता दल यूनाइटेड पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी श्री नीतीश कुमार जी हैं, इस पार्टी का गठन 1999 में हुआ था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन इंडिया एंड द ओलंपिक गेम पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा बोरिया मजूमदार, ऑप्शन डी। काफ़ी चर्चित पुस्तक रही है। अगला प्रश्न है, भारत में जीवाश्म का प्रथम साक्ष्य मिला है। इसमें बताना है भारत में जीवाश्म का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवालिक की पहाड़ियाँ। भारत में जीवाश्म का प्रथम साक्ष्य शिवालिक पहाड़ियाँ में मिला है, जबकि मानव का प्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सूर्य ताप दोगुना हो जाए तो पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा कितने गुना बढ़ेगी? इसका आंसर हो जाएगा 16 गुना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त ऊष्मा। जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा गुप्त ऊष्मा है। अगला क्वेश्चन है, विद्या वाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंप्यूटर शिक्षा पर। विद्या वाहिनी परियोजना ये कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है, जो 2003 में प्रारंभ की गई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्न घटनाओं का कालक्रम क्या है? पहला है चंपारण, दूसरा अहमदाबाद मिल, तीसरा खेड़ा, चौथा असहयोग आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3, 4। चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में, अहमदाबाद मिल हड़ताल जो कि 15 मार्च 1918 को, खेड़ा सत्याग्रह जो कि 22 मार्च 1918 को, और असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 22। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो भूपृष्ठ का तापमान? इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान से कम हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान वर्तमान से कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं करता। इसका आंसर हो जाएगा उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमानों की खोज से यह साबित हो जाता है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल। निम्न में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी भारत के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में पाई जाती है, तो उसके अनुसार से ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी,
कर्नाटक व तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएम फूड से आशय उस खाद्य से है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो आनुवांशिकता रूपांतरित है उसका संबंध जीएम फूड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के कार्यकाल की गणना की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रथम अधिवेशन की तिथि से लोकसभा का कार्यकाल की गणना की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई। इसका आंसर हो जाएगा 20 जुलाई 1905। हालांकि बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी, जो कि 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय, मेटाबॉलिज्म, इसको उपापचय भी कहते हैं, नियंत्रित करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। उपापचय वैसी प्रक्रिया को कहते हैं, जैसे उपापचय जीवों में जीवन यापन के लिए होने वाले रासायनिक प्रक्रियाओं को कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन कब पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 दिसंबर। क्योंकि हम जानते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन पड़ता है, तो ऑस्ट्रेलिया दक्षिण गोलार्ध में है, उसके अनुसार से ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी ने भारत में दूसरी बार सत्याग्रह आंदोलन किस स्थान पर शुरू किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैरा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर प्रयुक्त अधिकांश कंप्यूटरों में कौन सी कमांड की नहीं होती है, कौन सा की नहीं उपलब्ध होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टर्नओवर। कीबोर्ड में शिफ्ट होता है, इंसर्ट होता है, आल्ट होता है, लेकिन टर्नओवर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी। इसका आंसर हो जाएगा करमशाह। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय के रूप में जाना जाता है, जो जिसका कि प्रभाव हम उत्तर बंगाल में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, टेलीफोन लाइन के लिए उपयुक्त नेटवर्क है। इसका आंसर हो जाएगा WAN। WAN का मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न देखते हैं, उपयुक्त उच्चावच श्रृंखलाओं का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले दक्षिण से जब हम उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमको धौलाधर मिलेगा, फिर जास्कर मिलेगा, फिर लद्दाख और सबसे ऊपर काराकोरम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किसे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। महाभियोग शब्द का प्रयोग सिर्फ राष्ट्रपति के संबंध में ही किया गया है, इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के बाद त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 1989। त्रिशंकु संसद तब बनती है जब किसी भी पार्टी जो प्रमुख पार्टी है और या उसके साथ कोई सहयोगी पार्टी है, दोनों मिल करके अगर पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर सकती है, तब त्रिशंकु संसद का गठन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
मानव जाति का विकास क्रम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मछली, उभयचर, सरीसृप और लास्ट में मानव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको क्रिकेट में चाइनामैन कहते हैं? यह शब्द बहुत ही प्रसिद्ध है, हर एक क्रिकेट प्रेमी चाइनामैन शब्द से परिचित होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाएं हाथ का धीमा गेंदबाज जिसके द्वारा फेंकी गई ऑफ ब्रेक गेंद, उसको चाइनामैन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जल संक्रामक रोग है? इसका आंसर हो जाएगा टाइफाइड, हैजा, हेपेटाइटिस ए। और ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, जस्ता व सीसा के लिए ब्रोकन हिल्स कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय सरकार अपने अधिकार एवं शक्तियां कहां से प्राप्त करती है? इसका आंसर हो जाएगा केंद्र या राज्य के कानून द्वारा और संविधान द्वारा, ऑप्शन डी। 3 और 4 सही है। अगला प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने कहां से की? इसका आंसर हो जाएगा पानीपत, हरियाणा। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत पानीपत, हरियाणा से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा फुलरिन्स, फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक, ये सुमेलित नहीं है। बाकी शुष्क वर्ग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। केराटिन मानव त्वचा की बाहरी परत में पाए जाने वाला प्रोटीन है। मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयोग होने वाला गैस या द्रव है। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। घरों में विद्युत संयोजन किस क्रम में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कहा भारत का संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडारगृह कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका को भविष्य का भंडारगृह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों और शहरों का मिलान कीजिए जिससे होकर ये बहती है। चलिए मिलान करते हैं। रोटरडैम ये राइन हो जाएगा, पेरिस सीन हो जाएगा, बुडापेस्ट डेन्यूब हो जाएगा, वाशिंगटन पोटोमैक हो जाएगा। 3, 1, 4, 2, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, देश में पहली गोमूत्र रिफाइनरी व बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, हरितगृह गैसों में शामिल है? कौन कौन सी गैस हरितगृह गैसों में शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, CH4, NO2, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं,
संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों सदनों का सत्र चाहे बुलाना हो चाहे सत्रावसान करना हो, दोनों राष्ट्रपति ही करते हैं, जबकि इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा 14। लोकसभा द्वारा 2 और राज्यसभा द्वारा 12, कुल 14 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के विखंडन से हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, जिसका निर्माण की बेसाल्ट चट्टान के विखंडन से हुआ है। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी उन्मूलन का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छठी, जबकि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य गरीबी हटाओ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर, इसका ऑप्शन हो जाएगा एक कोलाइड है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत का विधि आयोग एक कैसी संस्था है, वही बताना है। तो विधि आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। यह उत्सव भारत द्वारा बांग्लादेश के 1971 में आज़ाद होने में सहयोग के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो कि पहली बार त्रिपुरा में आयोजित की गई। अगला प्रश्न है, कोशिका की सभी उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, केंद्रक। किस मंत्रालय ने स्टे होम इंडिया विथ बुक की पहल शुरू की? जैसा कि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, इस दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्टे होम इंडिया विथ बुक की पहल शुरू की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी, राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 79। राष्ट्रपति और दोनों सदनों के मिलने से एक संसद का निर्माण होता है, यह अनुच्छेद 79 में कहा गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपाय में कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन की स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्यात पर अधिक कर। जब निर्यात पर अधिक कर लगाया जाएगा तो निर्यात कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का प्रस्तावित नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा नाना शंकर सेठ सेंट्रल स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया है। अगला प्रश्न है, मादा एंडीज मच्छर वाहक है। इसमें बताना है किस रोग का वाहक मादा एंडीज मच्छर है। इसका आंसर हो जाएगा डेंगू वायरस का, जबकि मादा एनाफेलीज मलेरिया की वाहक है। अगला प्रश्न है, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा
हिंद महासागर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निर्धनता बेरोजगारी के अनुमान कौन जारी करता है? इसका आंसर हो जाएगा NSSO, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कोब्रे ब्रायंट जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बास्केटबॉल खिलाड़ी थे जिनकी मौत हो गई और ये अमेरिका से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, वे राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है उसका पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है? जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगे तो सबसे पहले हमें मिजोरम मिलेगा, उसके बाद त्रिपुरा, फिर पश्चिम बंगाल और उसके बाद छत्तीसगढ़। चारों राज्य कर्क रेखा पर है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 को किसके वर्ष के रूप में नामित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्स व मिडवाइफ, जो कि WHO द्वारा नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, समताप मंडल के संबंध में कौन सा औसत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब हम पृथ्वी के तली से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें क्षोभ मंडल मिलेगा, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, आयन मंडल और अंतिम में बहिर्मंडल। तो इस हिसाब से आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किस रूप में अपना वेतन प्राप्त करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा के सभापति के रूप में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। मोरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंदा, सी सुब्रमण्यम और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सभी भारत रत्न से सम्मानित हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता में परिवर्तन करने हेतु, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संध्या वह क्रांतिकारी पत्रिका नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फेयर अर्थात समताप मंडल। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले पाकिस्तान की स्थापना का विचार की कल्पना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न है, गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2009 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव राज्य कौन सा है? ये करंट का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 14 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP
COP26 का आयोजन कहाँ होगा? इसका आंसर हो जाएगा ग्लासगो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2019 के महिला एकल विजेता कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एशले बार्टी, जबकि बियांका एंड्रीस्क्यू यूएस ओपन की एकल विजेता है 2019 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनआरसी जो कि काफ़ी चर्चित, इसका आंसर हो जाएगा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित से पहला प्रश्न है, एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है कुछ टोपियां टैंक हैं, कुछ टोपियां टैंक हैं, कुछ टैंक बल्ब हैं, ऐसे हो जाएगा। तो इसका निष्कर्ष है कुछ टैंक टोपियां हैं, सही है, कुछ बल्ब टैंक हैं, ये भी सही है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 या 2 या तो 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करता है, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण और फिर 8 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग से दिया हुआ है, इसका आंसर बनाने पर बी आएगा। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित हो तथा पूर्ण वर्ग हो? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 1 kg प्रति cm स्क्वायर दाब समतुल्य है। इसका आंसर हो जाएगा 1 kg प्रति cm स्क्वायर, जो कि एक बार का मान होता है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, यदि उसमें से 30 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी की धारिता, तो 3/4 बराबर 30 लीटर हो गया, तो x का वैल्यू निकालने पर 40 आएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इसमें मान निकालना है, x + 9/x = 6 दिया हुआ है, तो x² + 9/x² का मान निकालना है। तो इसमें x + 9/x = 6 करने पर फिर लघुत्तम निकालेंगे, नीचे x हो जाएगा, तो x² + 9 = 6x हो जाएगा। इस प्रकार से जब इसको हल करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5%, 25% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का निम्न प्रतिशत है। ये प्रतिशत का बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको सॉल्व कर लें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 90। पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परपोता। वक्तव्य दिया हुआ है, सभी दार्शनिक पुरुष होते हैं, सुकरात दार्शनिक था। निष्कर्ष है, सुकरात पुरुष था। दूसरा है, महिलाएं दार्शनिक नहीं बन सकती। तो इसके अनुसार से वक्तव्य और निष्कर्ष को ध्यान में देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों सही है। यह मानते हुए कि कथन हर पुस्तकालय में पुस्तकें होती है सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है?
तो इस अनुसार से पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए होते हैं, ये सही है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पी, क्यू, आर और टी एक परीक्षा में बैठे, परिणामों में क्यू के तत्काल पीछे पी था किंतु पी के बाद कोई नहीं था। आर क्यू से आगे था किंतु उतने अंक प्राप्त नहीं कर सका जितना टी ने किया। दूसरे नंबर में कौन रहा? तो दूसरे नंबर में आर आएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या 54 है तो बहुभुज की संख्या क्या होगी? इसका हो जाएगा, सूत्र होता है n इंटू एन माइनस 3/2 बराबर विकर्णों की संख्या। उसके अनुसार से हल कर लें, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12। ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन काम किया तो कितना काम शेष रह गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11/30 काम शेष रह गया। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 cm है, विकर्ण 16 cm है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 96। यदि आज होने वाली परीक्षा 3 दिन के लिए स्थगित कर दी जाए और आने वाले परसों रविवार हो तो परीक्षा किस दिन संपन्न होगी? तो ये परीक्षा सोमवार को संपन्न होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 1 जनवरी 1990 को मंगलवार माना जाए तो 31 दिसंबर 1990 को कौन सा दिन होगा? दोस्तों, जब हम ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं तो जब लीप ईयर नहीं होता है और साल बदलने पर एक दिन आगे बढ़ जाता है, तो इस हिसाब से 1 जनवरी 1990 को अगर मंगलवार था और लीप ईयर नहीं है तो आगे जब हम 1 जनवरी 1991 में जाएंगे तो वो बुधवार हो जाएगा। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में 31 दिसंबर 1990 पूछा गया है, इसलिए उसके अनुसार से आंसर ए हो जाएगा, मंगलवार। अगला प्रश्न, लड़कियों की पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं है, बीना दाईं ओर से 16वीं है। यदि वे अपने स्थान की अदला बदली कर लें तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 40। स्थान बदलने पर 25 हो जाएगी और दाईं ओर से 15, तो 25 15 40। आज का अंतिम प्रश्न, 17:60 समानुपात 20। इसको हल करेंगे तो देखेंगे 17 तिया 51 और 9 60, उसी तरह 20 तिया 60 और 9 जोड़ देंगे तो 69 हो जाएगा। दोस्तों, जिस प्रकार से आज आपको एक प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया गया है, उसी तरह जब तक आने वाले एग्ज़ाम की तारीख तय नहीं हो जाती है तब तक हर रविवार एक सेट आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, एक मुख्य बात बताना चाहूँगा, हमारे चैनल पर गणित की कक्षा भी जल्द प्रारंभ होने वाली है, जहां आपको चैप्टर वाइज वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। तो उस वीडियो का लाभ उठाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।